है ताजिया के मुतालिक, जैसे हमारे कई घर वाले जाते हैं देखने के लिए, तो ये ताजियादारी कैसी और ये कब से शुरू हुई? दर हकीकत ताजिया जो है ये शुरू कहाँ से हुई वो सुन ले, उसके बाद सब समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जी। तैमूर लंग करके एक बादशाह गुजरे, क्या नाम है? तैमूर लंग। तैमूर लंग। ये बहुत ज्यादा मुहिब्बाने अहले बैत थे। जी। क्या थे? मुहिब्बाने अहले बैत। अहले बैत। अहले बैत से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करने वाले थे और ये हर साल मुहर्रम के अय्याम में करबला मुअल्ला और नजफ अशरफ की हाजिरी को जाया करते थे। समझ में आया? जी। ये हर साल मुहर्रम के अंदर इमाम अली मकाम के रोज़े अतहर पर और उस इलाके के मुकद्दस मकामात की हाजिरी को जाया करते थे। मगर एक साल ऐसा हुआ कि इनको बहुत शदीद बीमारी लग गई। जी। क्या लग गई? बहुत शदीद शदीद बीमारी लग गई, जिस बीमारी की वजह से ये जा नहीं सके। ये सफर इनका छूट गया। तो अब ना जाने की वजह से ये बहुत बेकरार रहने लगे। बहुत बेकरारी इनके अंदर आ गई कि मैं नहीं पहुंच सका, मैं नहीं पहुंच सका। तो कुछ खास लोग जो थे, रूहानी टाइप के लोग, उनसे इन्होंने मशवरा किया कि मेरे दिल के अंदर एक दर्द महसूस हो रहा है कि हर साल मैं मुकद्दस मकामात की हाजिरी को जाया करता था, करबला मुअल्ला को, मगर ये साल नहीं जा सका, तो मेरी बेकरारी बढ़ती जा रही, हम क्या करें? जी। तो उन लोगों ने मशवरा दिया कि आप करबला की शबीह, उसका नक्शा बना लो और यही उसकी जियारत कर लो। जी। बात समझ आएगी? करबला मुअल्ला का नक्शा बनवा लो। तो अब उन्होंने, जो इस चीज के माहिरीन थे, जो ये सब चीज बना सकते थे, उन्होंने बुलवा करके वो वहां के शबीह जो है, यानी जैसे इमाम अली मकाम के गुंबद पाक है तो उस गुंबद की शबीह उन्होंने बनवा ली। बात समझ आई? इस तरीके से और मकामात की जो शबीह थी उन्होंने वो बनवा ली और उसी की उन्होंने जियारत की। तो यहां से क्या नाम है, ताजियादारी का मामला शुरू होता है। यहां से अब यही चीज यहां से क्या नाम है, कुछ लोगों ने इसी नकल को करते 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 जो आज तक बनती हुई आ रही है, और उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी भी लोग करते हैं जो शरीयत के खिलाफ है। ये ख्याल करना कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला के रूह पाक ताजिए के अंदर है या रोजा ही है, ये असल नहीं है, उसकी नकल है, शबीह है। ये क्या है? तो अगर वो शबीह ही बनाना आपको है तो यकीनन इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु या दिगर मकामात मुकद्दस मकामात की शबीह बना सकते, इसमें कोई खराबी नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा कि क्या नाम है, ईद मिलादुन नबी के अंदर गुंबद खजरा और खाने काबा की बना के लोग घूमते हैं, है ना? तो भी तो शबीह हुई, बस इसकी शक्ल थोड़ी सी बदली हुई। तो अब वो शबीह अगर बना दी जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अब उसके लिए अकाइद के अंदर जो कमियां है कि भाई मातम करना, सीना पीटना, इस तरह की जो दुगर जो चीजें हैं, जो अज़रूर शरीयत अगर मना हो तो उसको ना किया जाए। बाकी ताजियादारी करना, इसमें कोई शरीयत की रोशनी में जैसे शरीयत इजाजत देती है वैसा बना सकते हैं। देखो कि शौशा मुकद्दसा के अंदर भी कहना तकरीबन खानकाहों में ताजियादारी होती ही है। बात समझ आई? तो अब बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत ज्यादा रद्द किया। क्या किया? बहुत ज्यादा इसको क्या नाम है, इसकी मुखालिफत की। हालांकि इतनी मुखालिफत की चीज नहीं थी। अच्छा, उनकी मुखालिफत की वजह शायद ये रही हो कि अहले बैत अतहार की मोहब्बत की कमी, क्योंकि अगर कोई चीज अहले बैत अतहार के नाम पर की जाती तो बहुत सारे लोग हैं जिनको दर्द बहुत ज्यादा होता है। बात समझ आई? मतलब ताजियादारी में इतनी कुछ कमियां थी, जैसे क्या नाम है, आदमी को यहाँ जख्म हो जाए तो क्या पूरा हाथ आदमी काट देगा? नहीं काटेगा, वो जख्म को साफ करेगा ना जी। तो अब ताजिया बनाने के अंदर अगर किसी का कोई गलत इरादा शामिल है, कुछ उसकी अकायद की खराबी है, तो उसको आप दूर करो, ना कि मुकम्मल उसी को दूर कर दो जी। बल्कि मैंने देखा है कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर लोग उस दिन नंगे पैर चलना, नियाज दिलाना, फातिहा दिलाना, जुलूस निकालना, ये सारे जो मामलात होते थे शरीयत की रोशनी में करते थे। मगर कुछ लोगों ने बहुत ही ज्यादा इसको फोकस किया कि उसको क्या नाम है, तोड़ा जाए। और जितने ही इन लोगों ने ताजियादारी की मुखालफत की है, उतने ही क्या नाम है, ये गुमराह फिरकों की
बरतरी बढ़ी है जी। अहले सुन्नत वल जमात को बहुत खसारा हुआ है इससे। मैंने देखा है कि वो हाईवे पर जो क्या नाम है 440 वोल्ट के जो तार लगे रहते थे उसको हुकूमत कटवा देती थी, किधर से ताजिया गुजरेगी, जो प्रेशर था। अब इसको इन्होंने बहुत ज्यादा मुखालिफत किया, बल्कि इतना इसकी जरूरत नहीं थी, जो कमी थी उसको दूर करते, और उस कमी को दूर करने के बाद जो है जैसा चल रहा था चलने देना चाहिए था। मगर इससे नुकसान हुआ है बहुत सारे इलाकों के अंदर, बहुत सारे, खास तौर पे इसमें क्या नाम है कुछ उलमाए कराम है जिनका नाम नहीं मैं लेना चाहता, कि शुरू में इसके बड़े मुखालिफ रहे, लेकिन बाद में उन्होंने खोल करके इसकी हिमायत की। ये नहीं, इसमें तो क्या नाम है ताजियादारी की सबसे ज्यादा मुखालिफत देवबंदी हजरात करते थे, सबसे ज्यादा मुखालिफत अहले हदीस लोग करते थे, मगर अहले सुन्नत वल जमात के लोग ही करने लग गए जी। तो इससे नुकसान हुआ। लेकिन लोगों को अकल आई कि इमाम हुसैन के नाम पर लोग जमा होते हैं, इस तरीके जो चीजें हैं, तो उसको अगर कोई कमी है तो उसको दूर किया जाए, ना कि उसको सिरे से खत्म किया जाए। तो ताजियादारी अगर शरीयत के खिलाफ कोई काम अगर वहां नहीं होता है तो बना सकते हैं, रख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। तो इस जवाब को ताजियादारी शुरू हुई थी बादशाह तैमूर लंग से, और उनके बाद से लेके अब तक का चली आ रही है, और अगर इसमें खिलाफ शरई अगर कोई चीज़ ना हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है।